नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल Zerato.in पे आप लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे WooCommerce प्लगइन्स के बारे में कि किस टाइप से जो है आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। काफी ज्यादा इश्यू आता है कि आप लोग पेमेंट गेटवे जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्लाइंट का डिमांड होती है कि क्लाइंट उससे कुछ डिटेल्स वगैरह भी ले सके, उसके बाद में उसका पेमेंट होने के बाद में फॉर्म सबमिट हो। और सभी प्लगइन्स जो है ऐसी फीचर्स जो है हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करते। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे जो है आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आपके पास रेजर पे का पेमेंट गेटवे होना चाहिए और उसके साथ जो है आपके पास जो है एक प्लगइन होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो वर्डप्रेस की करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है दो प्लगइन इंस्टॉल कर लेने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग जो है प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप चूज फाइल करके आप जो है प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से आप प्लगइन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको दो प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आपको जो दिख रहे हैं, एक ग्रेविटी फॉर्म दिख रहा है, एक रेजर पे इंटीग्रेशन, जिसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस कर दिया। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में एक्टिवेट कर दीजिए आप। अब प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में दूसरा प्लगइन जो है इसका, वो हम लोग रेजर पे इंटीग्रेशन वाला ऐड कर लेते हैं। ये मैंने दोनों प्लगइन इंस्टॉल कर लिए इस वेबसाइट के अंदर। अभी वेबसाइट का फ्रंट पेज कुछ ऐसा है, तो हम लोग एक पेज बना लेते हैं। ऑल पेजेस पे जाने के बाद में यहाँ पर मैं एक पेज बना देता हूँ, होम पेज। पब्लिश कर दिया मैंने। अब हम लोगों के जो प्लगइन है वो आप देख सकते हैं। ये जो दो प्लगइन है, एक तो ग्रेविटी फॉर्म आ गया, एक अपना रेजर पे इंटीग्रेशन आ गया। तो ये दोनों प्लगइन जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया है। अब हम लोगों को कहाँ जाना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्म्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्म में जाना है। फॉर्म में जाने के बाद में ऐड न्यू फॉर्म करना है। अब आपको जो भी कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म लेना है वो डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड कर लीजिए। टेम्पलेट्स काफी सारे अवेलेबल है, तो मैं एक बार कॉन्टेक्ट फॉर्म कोई भी ले लेता हूँ। ये मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे नाम का ऑप्शन आ गया, ईमेल आ गया, फोन नंबर आ गया। ये एक बेसिक फॉर्म हो गया, ये हम लोगों ने सेव कर लिया। जैसे ही सेव करते हैं, यहाँ पे एक आपको इम्बिट कोड देता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉपी शॉर्ट कोड पे क्लिक करेंगे और इस शॉर्ट कोड को हम लोग जो है अपने होम पेज के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पर जो है मैं ऐड कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं पेज देखता हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया। देखिए अब इसी के अंदर जो है हम लोगों को एक पेमेंट ऑप्शन ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे वो चीज हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रेजर पे चला जाऊंगा। रेजर पे का मेरा पेमेंट गेटवे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो मैं रेजर पे के पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद में अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। ये रेजर पे का हम लोगों का अकाउंट इंटीग्रेशन हो गया है। अकाउंट लॉग इन होने के बाद में अब हम लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक ऑप्शन आता है डेवलपर्स का। सॉरी, अकाउंट एंड सेटिंग का ऑप्शन आएगा। अकाउंट एंड सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एपीआई कीज का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर एपीआई कीज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही एपीआई कीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास रेजर पे रीजनरेट लाइव की का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके सामने जो दिखेगा जब आपका पेमेंट गेटवे अप्रूवल आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा जनरेट लाइव की करके। मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट कर ली। मैं एक बार दोबारा जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रीजनरेट पे आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने जनरेट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपके पास एक ओटीपी जनरेट होता है। इस की को एक बार आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट में आप जब ये की यूज करते हैं तो वो की सेम रहने वाली है। जब भी आप नई की जनरेट करेंगे, आपकी पुरानी वेबसाइट से की जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। ये मैंने की जनरेट कर दी। अब देखिए ऑलरेडी इसने बता दिया कि की को जो है ओल्ड की को इमीडिएटली डीएक्टिवेट करना है या फिर 24 आवर के बाद में करता है। तो मेरे केस में जो है मैंने ये की कहीं पे यूज नहीं किया, तो मैं इमीडिएटली इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ और नई की जो है वो यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। अब मेरी की जनरेट हो गई है। की डिटेल्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, एक्सेल के अंदर आपके पास की जनरेट हो जाएगी। अब जैसे ही मैं ये की ओपन करूंगा,
यहाँ पर आपके पास की आईडी आ गया है और एक यहाँ पर आपके पास की सीक्रेट आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग की आईडी कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको जाना है रेजरपे के सेटिंग्स के अंदर, सॉरी ग्रेविटी फॉर्म के सेटिंग्स के अंदर। जैसी सेटिंग में यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने इस टाइप का कुछ ऑप्शन ओपन आने के बाद में आप जैसे ही यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर आएंगे, फॉर्म्स में जाने के बाद में सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग में जैसे ही देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है रेजरपे का। जैसे ही रेजरपे पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको रेजरपे एपीआई कीज एंड सीक्रेट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रेजरपे की आईडी दे देता हूँ और उसके बाद में अपना की सीक्रेट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सेटिंग एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम लोगों को फॉर्म्स पे जाना है। फॉर्म में जाने के बाद में वो कॉन्टेक्ट फॉर्म एडिट करना है, जिस कॉन्टेक्ट फॉर्म पे हम लोगों को रेजर पे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, फोन नंबर दे दिया, ईमेल दे दिया। उसके बाद में हम लोगों को एक ऑप्शन ऐड करना है यहाँ पर प्रोडक्ट का या फिर अमाउंट का ऑप्शन। तो अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर जो भी है प्रोडक्ट का नेम आप दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ, मान लीजिए ब्रेसलेट कर देता हूँ गोल्ड। और अमाउंट जो है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ मैं, जैसे 500 INR। ठीक है, रिक्वायर्ड कर देते हैं इस फील्ड को। जैसे ही हमने किया सेव कर देंगे यहाँ पर। अब हम लोगों को एक बार सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे करेंसी में इंडियन रुपी ऐड करनी है। यहाँ पे ये जैसे इंडियन करेंसी आपने ऐड की, सेव कर दीजिए सेटिंग को। जैसे ही सेव किया, अब हम लोगों की जो करेंसी है वो INR आ जाएगी, डिफॉल्ट करेंसी। ये देखिए जैसे मैंने प्रोडक्ट पे गया, ये ₹500 INR में आपकी यहाँ पर आ चुकी है। फिल टाइप में जो भी है सिंगल प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो आप दे दीजिए और उसके बाद में आप इसको सेव कर दीजिए। अब जैसे ही आप फॉर्म पे जाएंगे, रिलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ब्रेसलेट गोल्ड करके आ गया, 500 रुपीज का एक हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नेम देंगे, उसके बाद में सरनेम दे दीजिए जो भी हमने फॉर्म बनाया है। रिमार्क में जो भी जितनी भी क्वांटिटी चाहिए आप वहां पे क्वांटिटी ऐड कीजिए और उसके बाद में जब भी सबमिट करेगा, ओके, यहाँ पर एक इशू हुआ है। हम लोग फॉर्म की सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर, और फॉर्म की सेटिंग में जाने के बाद में रेजरपे पे जाएंगे, एड न्यू पे क्लिक करेंगे और रेजर पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर सेट कर देंगे और सेव कर देंगे इसको। तो ये देखिए अब दोबारा एक बार हम लोग सबमिट करते हैं इसी पेज को। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे, ये देखिए डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे के इंटीग्रेशन पर ले जाता है। जैसे ही पेमेंट गेटवे के इंटीग्रेशन पे लेके गया, यहाँ पर कोई भी आप पेमेंट वगैरह कीजिए, पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपकी UPI आईडी है वो ऐड कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि जो मेरी वेबसाइट है, जो भी मेरा डोमेन है, ये पेमेंट गेटवे आपका इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन जो QR कोड वाला फंक्शन है वो तभी काम करेगा जब आपने इस डोमेन के लिए, पर्टिकुलर डोमेन के लिए अप्रूवल लिया हो वेबसाइट का, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर डोमेन है उसके लिए अप्रूवल लिया हो। अगर आप अप्रूवल नहीं लेते उस कंडीशन में ये QR कोड वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, बाकी सारे फंक्शन आपके रेजरपे के पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप भी जो है रेजर पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सर्विस है, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले दिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक कोई सर्विस का ऑप्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ गए। अब प्रोडक्ट पे आने के बाद में यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट करना है, ड्रॉप डाउन करना है, तो मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन करने के बाद में मैं कर देता हूँ अपॉइंटमेंट सेशन। अब वो आपका सेशन कितना भी हो सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एडिट चॉइसेज पे आते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15 मिनट, 30 मिनट,
और 45 मिनट्स। अब इसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर अमाउंट सेट कर देते हैं अलग अलग। ये अमाउंट सेट कर दिया, सेव कर दीजिए आप। अब हम लोग रीलोड करते हैं सेम फॉर्म को। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेशन आ चुके हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। अब अगर इनके आगे आपको प्राइसिंग भी शेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके आगे आप जैसे अमाउंट दे दीजिए, जो भी आपका अमाउंट है। अगर आपको फॉर्म के अंदर अमाउंट शो करना है तो वो भी आप दे सकते हैं। रिक्वायर्ड कर दीजिए तो सेव हो जाएगा ये। अब रीलोड कीजिए आप। अब सेव कर दीजिए आप। रीलोड जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए अमाउंट भी आ चुका है, 1500 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, अलग अलग अमाउंट आ चुका है। अब जिस भी अमाउंट को आप फिल करके और पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए 1000 INR करता हूँ मैं। ओके, सर नेम चाहिए, इसको टेस्ट दे देता है। ये देखिए मैंने 1000 वाला अमाउंट लिया था, ये ऑटोमेटिकली हमारा 1000 का अमाउंट आ गया। और अगर मैं 15 मिनट करता हूँ तो 15 मिनट आ जाता है। तो इस टाइप से जो है आप भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस दे सकते हैं क्लाइंट को, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं पेमेंट गेटवे वाले। और ये सिर्फ पेमेंट गेटवे इसके लिए है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कुछ भी आप पेमेंट करवा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है साथ में आपको फॉर्म के फील्ड भी मिल जाते हैं, जिस फॉर्म को आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, नए फील्ड ऐड कर सकते हैं, जो भी कोई फील्ड वगैरह आपको ऐड करने हो, और उसके साथ में आप जो है क्लाइंट से पेमेंट वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।